नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। अज्ञात अपराधियों ने की एक व्यवसायी की हत्या। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर मझरिया पुल के समीप दिया घटना को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। चिरान मिल से एक मजदूर के शव को पुलिस ने किया बरामद। मधुबन थाना क्षेत्र का है मामला। पुलिस जांच में जुटी। ढाका प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया घाट पुल निर्माण हेतु आज हुआ भूमि पूजन। क्षेत्रवासियों में जगी पुल निर्माण की आस। गुप्त सूचना के आधार पर घोड़ासहन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 210 बोतल नेपाली शराब के साथ 3 महिला को किया गिरफ्तार। अतिक्रमण हटाने के बाद घर का सारा सामान लेकर सड़क पर उतरे लोग। नरकटियागंज गौनाहा मुख्य सड़क को किया अवरुद्ध। ढाका प्रखंड कार्यालय के सभागार में नवनिर्वाचित प्रमुख तथा उप प्रमुख ने लिया पदभार। कार्यालय का हुआ उद्घाटन। चुलाई शराब के साथ 2 तस्कर और शराब पीकर हंगामा करते एक शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरकटियागंज की साठी पुलिस ने की कार्रवाई। केसरिया प्रखंड प्रमुख कार्यालय का फीता काटकर हुआ उद्घाटन। प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन ने किया पदभार ग्रहण। दिख रहा है पछुआ हवा का असर। ठंड से कांप रहा है मझौलिया प्रखंड क्षेत्र। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सूबे में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। नरकटियागंज में शिक्षकों ने किया गरीब और असहाय परिवारों के बीच कंबल का वितरण। कोरोना संक्रमण के पुनः बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुगौली थाना पुलिस सख्त। चलाई जा रही है सघन मास्क जांच अभियान। प्रख्यात कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का हुआ निधन। कला जगत में शोक की लहर। और एसएसबी कुंडवा चैनपुर के जवानों ने की कार्रवाई। 101 बोतल नेपाली सॉफी शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर मझरिया पुल के समीप NH 28A पर रविवार की देर शाम करीब 7 बजे अज्ञात अपराधियों ने चावल व्यवसायी 28 वर्षीय अजीत कुमार गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं व्यवसायी के लहना का पैसा लेकर भी अपराधी फरार हो गए। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार मृतक व्यवसायी अजीत कुमार अपने एक व्यवसायी पार्टनर के साथ रक्सौल से लहना वसूली कर रामगढ़वा वापस आ रहे थे। तभी रक्सौल से पीछा कर रहे एक बाइक पर 3 की संख्या में अपराधी मझरिया पुल चौक के समीप व्यवसायी की बाइक रोककर बाइक छीनने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद अपराधियों ने बाइक चला रहे अजीत कुमार को गोली मार दी तथा पीछे बैठा व्यक्ति हताश होकर गिर गया और तीनों अपराधी व्यवसायी का पैसा लेकर फरार हो गए। वहीं घायल व्यवसायी को ग्रामीणों के सहयोग से इलाज हेतु रक्सौल SRP हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक अजीत रामगढ़वा बाजार में चावल व किराना का कारोबार करते थे। मृतक के बड़े भाई केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल में कार्यरत हैं। वहीं घटना से रामगढ़वा दही बाजार में मातमी सन्नाटा पसर गया है। मृतक रामगढ़वा के प्रमुख व्यवसायी शंभू प्रसाद रौनियार के पुत्र बताए जा रहे हैं। वहीं एकता का परिचय देते हुए पूरे रामगढ़वा के व्यवसायियों ने अपनी दुकानें आज बंद रखी है। वहीं मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ये मर्डर कैसे हुआ है? आप थे स्पॉट पे? जी हाँ, बताइए कैसे हुआ मर्डर? हम लोग लाना का जा रहे थे रसकौल से जी। गमरिया से आगे जो मझरिया NH है वहाँ पे आगे पाचेरी से हम लोग को ओवरटेक किया है। बोला कि गाड़ी रोको। भैया को लगा कि हाँ कोई जान पहचान का हो, इसलिए गाड़ी रुकवा रहा है। गाड़ी धीरे किया है तो फायरिंग किया है। तो हम 2 आदमी गिर गए हैं। उसके बाद हम 5 बजे देखे हैं। उसके बाद वहाँ से हम दौड़ के आके 5 बजे के बोल रहे हैं कि हाँ चलिए ना भैया, यहाँ पे इस तरह हो रहा है। कोई नहीं हिल रहा था। तभी उधर से भैया गोली मार दिया भैया को। उधर से भैया आ रहे थे पूरा ढोट। उसके बाद हम जाकर भैया को पाँच पकड़े। भैया का हो जाकर देखा पहले मोटरसाइकिल रास्ते में। तो भैया उसके बाद इतने हो गए हैं, बेहोश हो गए। उसके बाद हम कितना देर गाड़ी को वहाँ दिया कि गाड़ी रोको। कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। 8-10 आदमी गोट हो गया था। और उन लोगों को बोले कि हाँ भैया थोड़ा ऐसे कहिए। तो हम फिर अपना दूसरा मालिक के पास फ़ोन किया था कि भैया इस तरह घटना घट गया है। तो बोले कि ठीक है हम वहाँ पे आ रहे हैं। वो कौन थे? उन लोग को पहचानने की कोशिश किए हैं? ना उतना बताइए कि हम वो देखे कि उन लोगों को पहचानने हैं। बस एक आदमी को पहचान, जो आगे गाड़ी हाँक रहा था उसको हल्का दाढ़ी था। 2 आदमी जब पाछे बैठा था उसको आप ऐसी चलाया है, बंदूक चला है, बीच में बैठा हुआ था, वो फायरिंग किया। अगर जो ब्रेक में पैसा था पैसा लूटा है।
मधुबन थाना क्षेत्र के मधुबन दक्षिणी पंचायत के टोला सूबा सिंह स्थित दरबारी दास के पोखर से पूरब 100 मीटर की दूरी पर आम के बगीचे में रविवार को अज्ञात अपराधियों ने स्थानीय निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी हाकिम सिंह के 40 वर्षीय पुत्र बबलू सिंह के रूप में हुई है। सोमवार की सुबह घटना की सूचना मिलते ही मधुबन पुलिस घटना स्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। घटना के संदर्भ में परिजनों ने बताया कि बबलू कई वर्षों से दिल्ली में हेलमेट के फैक्ट्री में काम करता था। 2021 के विश्वकर्मा पूजा के दिन वह अपने घर आ गया, तब से वहां गांव के ही चिरान मशीन पर मजदूरी करने लगा। रविवार को उसने अपने घर वालों को बताया कि उसका कोई दोस्त जो ब्लॉक के समीप रहता है उससे मिलने शाम को आएगा, उसके लिए भोजन बनाना है। भोजन बनवाकर वह घर से गया, उसके बाद घर नहीं लौटा। चूंकि अक्सर वह चिरान मशीन पर ही सो जाता था, इसलिए घर वाले निश्चित थे। सोमवार की सुबह उसकी हत्या की सूचना घर वालों को मिली, जिसके बाद घर में चित्कार मच गया। पत्नी रीना देवी, मां सुमित्रा देवी और उसके 3 मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने यह भी बताया कि एक युवक मृतक से अक्सर मिलने लाल बाइक पर हेलमेट लगाए हुए आता था। घटनास्थल के पास से मृतक का मोबाइल, एक थाली में रखा हुआ चिकन, स्टील का गिलास तथा खून के धब्बे देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने तेज धार वाले हथियार से गला रेतने के बाद चेहरे पर कई बार हमला किया था, जिससे मृतक का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। बता दें कि मृतक 4 भाइयों में सबसे बड़ा है। 3 अन्य भाई अलग अलग राज्यों में रहकर मजदूरी करते हैं। घर में मृतक एकमात्र कमाऊ व्यक्ति था, जो गांव के ही चिरान मशीन में मजदूरी कर अपने घर का भरण पोषण करता था। मीट ही खरीदलन का ले आलिया से भले को ये तो दोस्त बाटे वो करा के हम बोलू कि आवे के मैं एक बार 2 साल बाटे ओ मीट घर बना रहा है। हां ले आल बनवा के तो ये कहला के 2 साल बा के खियाए में 3 दिन से मशीन पर का दो ओइ लगो मार दे बोलू एगो 200 कर ले रही लगो। ई कब बजे के बात बा? के 7 बजे और 7 बजे मीट लेके आल घरे से। मधुबन थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। पुलिस ने परिवार वालों से मिलकर उनसे सारी बातों की जानकारी ली है और पुलिस अनुसंधान में लगी हुई है। फिलहाल जो है पुलिस 1-2 एंगल्स पर काम कर रही है, जिसमें संभावित हत्या के सुराग छिपे हो सकते हैं। जल्द ही हम लोग अनुसंधान में कुछ एक कॉन्क्रीट एंगल पे पहुंचे। गुप्त सूचना के आधार पर घोड़ासहन पुलिस ने रविवार की देर शाम स्थानीय आदर्श नगर मोहल्ले में 2 मकानों में छापेमारी कर 210 बोतल नेपाली शराब के साथ एक युवती समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने गिरफ्तार महिलाओं की पहचान उक्त मोहल्ला निवासी गोपाल प्रसाद की पत्नी रूबी देवी तथा पुत्री शिखा कुमारी एवं शिवशंकर प्रसाद की पत्नी रीता देवी के रूप में की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि दोनों मकान में शराब की बड़ी खेप बेचने के लिए लाई गई है, जिसके बाद पुलिस बल उक्त दोनों मकानों में छापेमारी कर उक्त शराब की बोतलों को जब्त कर लिया। साथ ही मौके से 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब बरामदगी को लेकर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मकान मालिक गोपाल प्रसाद, शिवशंकर प्रसाद व उक्त तीनों महिलाओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ के बाद तीनों महिलाओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही फरार गोपाल प्रसाद व शिवशंकर प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष श्री मिश्रा के अलावे दरोगा राजेंद्र सिंह व पुलिस बल मौजूद थे। बागमती के संगम लाल बकैया नदी के फुलवरिया घाट पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा। पुल निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आज भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि कई वर्षों से फुलवरिया घाट के पुल निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ था, जिसको लेकर शिवहर सांसद रमा देवी, ढाका विधायक पवन जायसवाल तथा सीतामढ़ी के रीगा विधायक मोतीलाल प्रसाद के द्वारा संयुक्त रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन कार्य किया गया। वहीं भूमि पूजन कार्य के बाद ढाका विधायक पवन जायसवाल ने बताया कि फुलवरिया पुल का निर्माण कार्य क्लासिक इंडिको प्राइवेट लिमिटेड रांची के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा फुलवरिया घाट से सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज बहेरा तक 24 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, जिसमें पुल निर्माण के साथ साथ सड़क निर्माण के लिए कुल 143 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा। पुल निर्माण होने से पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले का मार्ग सुगम होगा और लोगों के आवागमन में होने वाली परेशानी दूर होगी। केंद्र में हम लोग की सरकार है, राज्य में हम लोग की सरकार है, तो ये पूरी जिम्मेवारी हम लोग की बनती है। माननीय सांसद रमा देवी जी, मोतीलाल भाई, हम लोग ने जितना संभव हुआ जहाँ जहाँ जो अड़चन था उसको समाप्त कराया। जो संवेदक था वो एकदम रिजिड था कि जब हम काम करेंगे तो हम ही करेंगे।
वो भी 2 बार 3 बार हाई कोर्ट में गया। अब सारा व्यवधान समाप्त हो गया है और इसी योजना के तहत इसका अधूरा काम पूरा होगा और रोड का निर्माण पूरा होगा। और हम लोग का लक्ष्य है कि कोरोना का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बढ़ा अगर तो 31 मार्च तक पुल निर्माण का जो ढलाई का काम है पूरा हो जाए। और जो संवेदक हैं, अच्छे संवेदक को काम मिला है और संवेदक स्वयं सक्षम है कि इस काम को समय से हम कर दें। और विभाग ने, पथ निर्माण विभाग ने प्राथमिकता में इस पुल निर्माण को रख दिया है। उसका कार्य योजना है। विधायक जी को, MP साहब, सब लोग प्रयास किए इस काम के लिए कि कार्य योजना में सबसे पहले पुल निर्माण करना है, इसके बाद सड़क निर्माण करना है। और हम लोग सभी लोगों का लक्ष्य है कि बरसात में इस पुल से आवागमन चालू हो जाए, लोग आना जाना शुरू हो जाए और जो गड़ा था वो गड़ा समाप्त हो जाए। ये भूमि पूजन था और इसके बाद सीधा उद्घाटन होगा, जिसमें माननीय हम लोग के भारत सरकार के जो मंत्री होंगे और माननीय मुख्यमंत्री होंगे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी होंगे, सभी लोग भाग लेंगे। कितने लागत से बन रहा है? 143 करोड़। 143 करोड़। सर, अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि बहुत सारे जो सामग्री जो गिरे नहीं है, बगैर गिरे ही देखिए आप, अब यही तो हिंदू धर्म में क्या है कि कोई चुनाव होना है अभियान, तो कल कोई चुनाव होना है, आप ही बताइए, कोई चुनाव होना है कल? नहीं, तो चुनाव तो नहीं होना है। तो जब नहीं होना है तो ये जो डाइवर्सन है, पहले हम अपने पैसा से बनवाए थे, अब ये हम नहीं बनवा रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर बनवा रहे हैं डाइवर्सन, चूँकि उसके साथ ही शामिल है। तो काम शुरू है। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि हम लोग पहले पूजा करते हैं, भूमि पूजन। ठेकेदार को सामान गिराना है तो भूमि पूजन का काम है, अब इसके बाद सीधा काम शुरू। मतलब वो सब कुछ पूर्ववत है। राशि इसलिए बढ़ गया चूँकि महंगाई बढ़ गई, ठीक है। पहले ये 73 करोड़ में टेंडर हुआ था, फिर बढ़ते हुए 123 करोड़ हुआ, ये अब 143 करोड़ हो गया। जितना काम हुआ है पुल निर्माण का और मेजरगंज तक जो रोड बना, गिट्टी बालू जो देखे बिछा हुआ बांध पर, ये सब काम माइनस करके 143 करोड़ हुआ। कितना दिन में पूरा होगा विधायक जी? पूरे रोड को बनाने में पूरा 24 किलोमीटर रोड और पुल सहित 2 साल का समय है। लेकिन पुल निर्माण का जो ढलाई है, हम लोग पूरा प्रयास में है कि संवेदक सक्षम है कि इसको 31 मार्च तक ढलाई हो जाए। बाकी तो अप्रोच का काम है तो होता रहेगा। 2 साल बरसात में हम लोग आवागमन चालू हो जाए। नहीं, संवेदक बदल गया। इस पुल पर बहुत गड़ा था, विधायक जी बता रहे थे मोतीलाल भाई, 4 बार इसका टेंडर हुआ। जनता को ये समझ में इसलिए नहीं आएगा कि टेंडर कब हुआ नहीं हुआ, क्या मालूम। रेट बढ़ गया, ठेकेदार जो हाई कोर्ट गया, बहुत सब गड़ा है। अब वो गड़ा समाप्त हो गया है। नरकटियागंज से अगली खबर है, जहां साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को दबोच लिया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के गोनाही से 5 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान धनंजय पटेल व कमलेश ठाकुर लौरिया थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी के रूप में की गई है। वहीं दूसरी तरफ धांगा टोली मोड़ पर शराब पीकर हंगामा करते एक नशेड़ी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान निरंजन प्रसाद शिकारपुर थाना क्षेत्र निवासी के रूप में की गई है, जो मधुबनी गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार तीनों को बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केसरिया प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन अपने पंचायत समिति सदस्यों के साथ आज पहली बार प्रमुख कार्यालय पहुंची, जहां प्रखंड प्रमुख कार्यालय का विधिवत उद्घाटन प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन, भाजपा नेता रामशरण प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुंवर, समाज सेवी फैजान मुस्तफा, विश्वनाथ सिंह व दिनेश पाठक ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं प्रमुख आलिया परवीन ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केसरिया प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य के साथ प्रखंड के चौमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करूंगी। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता के तौर पर अपने विधायक और सांसद से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और सभी समस्याओं का निपटारा शीघ्र किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो। वहीं उन्होंने उर्दू भाषा के उत्थान पर भी काम करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उप प्रमुख मधु सिंह, वीडियो आभा कुमारी, सीओ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पूर्व मुखिया बच्चू लाल यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नरकटियागंज के गौनाहा मुख्य सड़क पर हरदिया माई स्थान के समीप आम गैर मजरूआ जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद प्रशासन से नाराज लोगों ने गौनाहा नरकटियागंज मुख्य मार्ग के हरदिया माई स्थान के समीप सड़क पर ही घर बनाकर रहने लगे और प्रशासन से घर की मांग पर अड़े हैं। पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन द्वारा इतनी ठंड में घर को तोड़कर उन्हें बेदखल कर दिया गया है, जिसके कारण सड़क पर आ गए हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन का विरोध करने पर कहा गया था कि सड़क पर रहिए, इसलिए हम लोग पूरे परिवार के साथ व सामान के साथ सड़क पर आ गए हैं। बता दें कि शनिवार को प्रशासन ने पावर सब स्टेशन बनाने के लिए अतिक्रमणवाद चलाया था। इधर सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने समझा बुझाकर सड़क को किसी तरह खाली करवाया और आवागमन शुरू किया गया।
अरे बाबू हमने के बहुत दुखद बा, हमने के घर द्वार सब टूट गई, हमने के रहे के शरण नहीं खे, हमने एक दूर जमीन कहीं नहीं खे, हमने के रोड में सरकार के जमीन आदमी सब सरकार के जमीन में घर बना के बनी सो, हम कहाँ जाई, जगह मिल जाई तो हम कोई चल जाती, सरकार देते तो चल देती सो, ना दिले तो बानी से ही जा, कहाँ जाई सो, हमने के कुछ नहीं। सड़क पर घर बना है आप? नहीं, सड़क से अलग घर है। यहाँ पे जाम किए हैं सड़क? जाम किए हैं इससे जो हम लोग रहने की दिक्कत हो गया, घर नहीं है, उजार पजार के सब लोग चल गया, हम लोग नहीं है। बीखो किन के धोले रहनी है, पैसा धोले रहनी है, सब हमार लुटा गइल, हम कहाँ से बियाह करी अपने बेटा के बसाई लोगी, हम केनो कि हम हमारे इंसाफ दी लोगी, हमरा न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, हम कहाँ जाए। सड़क जाम कइला बनी इसलिए जो हमारे घर द्वार तोड़ दिए हैं, हम लोग रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, हमारे मालिक विकलांग है, मालिक कमानी ना, हमारा कोई कमाए वाला नहीं है, हम गरीब आदमी पर हमारा जमीन कहीं नहीं, हमरा रह का स्थायी नहीं, हम कहाँ जाए, इसलिए हम सड़क जाम किए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग का न्याय चाहिए सर, हम लोग सीओ साहब जमीन दे दी, हमने स्थायी को दी, कोई हमने के सड़क छोड़ दम सर, रोड पर रहल बनी हमने के जड़ में। अगली खबर में नरकटियागंज से है, जहां बढ़ते ठंड को लेकर रेलवे प्रवेशिका +2 विद्यालय प्रांगण में शिक्षकों द्वारा महादलित बस्ती के गरीब परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जहां शिक्षकों ने बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया। विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक मोहम्मद सनाउल्लाह ने बताया कि कड़ाके की ठंड और कोरोना दोनों ही जानलेवा है और दोनों से बचना अत्यंत आवश्यक है। बढ़ते ठंड से कुछ राहत मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने करीब 18 गरीब परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया है। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सरोज कुमार, संगीत शिक्षक जयप्रकाश कुमार उर्फ जयप्रकाश सागर, नंद किशोर कुमार, अच्छे लाल राउत, मोहम्मद परवेज आदि शिक्षकगण उपस्थित थे। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लोगों को लग रहा था कि मकर संक्रांति के बाद ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत ठंड ने कहर बरपाना अब शुरू किया है। पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पालतू मवेशियों सहित आम जन ठंड से हलकान हो रहे हैं, लेकिन मझौलिया प्रशासन के द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि पूरा प्रखंड शीतलहर की चपेट से जूझ रहा है और ठंड से कांप रहा है। लोगों का घर से निकलना दुभर हो गया है, सड़कें दोपहर बाद वीरान हो जा रही है तथा व्यवसायी शाम होते ही अपने अपने घरों में दुबक जा रहे हैं और दुकानों को बंद कर दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार ठंड से फिलहाल निजात मिलना अभी संभव नहीं है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सूरजकांत का कहना है कि विभागीय आदेश प्राप्त होते ही सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करा दी जाएगी। इधर समाज सेवी बिट्टू कुमार ठाकुर, माले नेता जवाहिर प्रसाद, मोहम्मद कलीमुल्लाह, ब्रजेश मियां आदि लोगों ने प्रशासन से अविलंब अलाव की व्यवस्था कराने की मांग की है। ठंड तो अपने चरम सीमा पर है। अब सीओ साहब का ध्यान आकृष्ट करना है कि कुछ अलाव का चौक चौराहे पे व्यवस्था करें। शुगर फैक्ट्री है, उससे मदद लिया जाए। कंबल का असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण कराया जाए और जहाँ तक बन पड़े इस विकट परिस्थिति से जूझने के लिए दूसरा कौन सा उपाय है। हर जगह हर चौक चौराहा पर जहाँ तक हो सके संभव अलाव की व्यवस्था, गरीबी गुरबा में कंबल इत्यादि का प्रबंध किया जाए ताकि थोड़ा सा तो ठंडी से निजात मिल सके। अभी ठंड का कहर जारी है, प्रशासन द्वारा अभी तक अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है। अब प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द अलाव का व्यवस्था किया जाए। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार ठाकुर। ढाका प्रखंड कार्यालय में नवनिर्वाचित प्रमुख किरण चौधरी तथा उप प्रमुख संध्या देवी के कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन समारोह शुरू होने से पहले प्रखंड कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम के माध्यम से ढाका प्रमुख किरण चौधरी तथा उप प्रमुख संध्या देवी को उपस्थित सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा अंग वस्त्र के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे को अंग वस्त्र भेंट करने के साथ साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस उद्घाटन समारोह में शिवहर सांसद रमा देवी, ढाका विधायक पवन जायसवाल, ढाका प्रमुख किरण चौधरी, उप प्रमुख संध्या देवी, सिकरहना पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी, अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी आबिद हुसैन तथा ढाका अंचलाधिकारी रीना कुमारी सहित सभी जनप्रतिनिधि शामिल रहे। आज इनको कुर्सी पर बैठाने आई हूँ
कि 5 साल तक अच्छे से जनता का काम करना और जनता के विकास के लिए जो हम लोग केंद्र से लाते हैं मुखिया जी डीएसपी साहब को बैठाइए, वही सामान आता है, इसके निगरानी करके ये विधायक और मैं जनता को समर्पित जो घाट है उसको करना है, उनका विकास करना है, उनका देखरेख करना है, उनकी रखवाली करना है। किसी के लिए वोट मांगकर जनता से आई हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारी महिला सब अगर आई हैं तो महिलाओं का सबसे पहले विकास हो, उसका उन्नति कराए, उनको घर में जो सुरक्षा संबंध सामान को अच्छा से उनके पास पहुंचाया जाए और महिला जो शक्ति दी है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये लोग अच्छा से ढाका का विकास करें, देखरेख करें और हमारे पुरुष वर्ग की मदद भी ले और पुरुष वर्ग इनको सहयोग करे, ताकि शक्तिशाली तो पुरुष वर्ग है लेकिन महिलाओं को कमजोर नहीं समझे। आज दोनों कुर्सी पर जो महिला बैठी है एक शक्ति के रूप में बैठी हुई है। ढाका का जो कल्याणकारी योजना सब है सबको अच्छे से काम। कुंडवा चैनपुर बीओपी पर तैनात एसएसबी के जवानों ने 101 बोतल नेपाली सॉफी शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 348/12 से लगभग 1 किलोमीटर भारतीय सीमा में परसा काली मंदिर के समीप गश्ती दल ने एक मोटरसाइकिल को रोका, जिसके बाद बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति नेपाल की तरफ भागने लगा, जिसे गश्ती दल के जवानों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और चेकिंग के दौरान दोनों के पास से मौजूद 2 बैग से कुल 101 बोतल नेपाली सॉफी शराब बरामद हुआ। गिरफ्तार तस्करों की पहचान पताही थाना क्षेत्र के जिहुली निवासी 24 वर्षीय विकास कुमार और 28 वर्षीय रविरंजन कुमार के रूप में हुई है। एसएसबी कुंडवा चैनपुर ने आज शराब और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार तस्करों को अग्रिम कार्रवाई के लिए कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस को सौंप दिया है। इस संबंध में कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण के पुनः बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुगौली थाना पुलिस सख्त दिख रही है। एसआई विश्वजीत कुमार के नेतृत्व में मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा गया और बाइक की भी चेकिंग की गई। रविवार की अहले सुबह से ही सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया, जहां मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना लेकर रसीद काटी गई। इस दौरान सुगौली थाना गेट से लेकर बाजार होते देवान चौक तक बगैर मास्क पहने लोगों से कुल 5,000 रुपए की फाइन वसूली गई। इस दौरान एसआई विश्वजीत कुमार ने लोगों से कहा कि मास्क पहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह भीड़ भाड़ नहीं लगाएं और जरूरी काम हो तभी मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। प्रख्यात कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का आज निधन हो गया है। इसे कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। नृत्य शिल्पी व कला के इस महान विभूति के निधन से देश दुनिया के साथ चंपारण का कला जगत भी अत्यंत मर्माहत है। उनके निधन पर सोमवार को चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति के तत्वाधान में डॉक्टर स्वाति सिन्हा के हॉस्पिटल रोड स्थित निवास पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर शोक संवेदना प्रकट किया गया, जिसमें कला एवं संस्कृति से जुड़े कई चंपारण के गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।